हेलो स्टूडेंट, आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग क्लास 9th का बहुत ही बेहतरीन टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। इस टॉपिक में हम लोग देखेंगे कि जगत के बारे में, कि जंतुओं को किस किस जगत में रखा गया था। तो हम लोग अगले वीडियो में 3 जगत के बारे में पढ़ लिया था। कौन कौन से? मोनेरा के बारे में और प्रोटिस्टा और फंजाई के बारे में। हम लोग इन तीनों के बारे में पढ़ लिया था। आज हम लोग पादप के बारे में पढ़ेंगे, मतलब प्लांट के बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम जानेंगे कि जो प्लांट है कितने प्रकार के होते हैं, इन्हें किस वर्ग को किस वर्ग में रखा गया है, मतलब छोटे वाले पौधों को किस वर्ग में रखा गया है, बड़े वाले पौधों को किस वर्ग में रखा गया है, ये सब के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो अब हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। पादप जगत को निम्नलिखित 5 वर्गों में बांटा गया है। जो प्लांटी वाले वर्गीकरण है, जो प्लांट जगत है, इसके 5 भागों में बांटा गया था। कितने? 5 भागों में बांटा गया। आज इसके बारे में हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले कौन सा वर्ग था? सबसे पहले कौन सा वर्ग था? सबसे पहले था थाइलोफाइट। मतलब ये जो थाइलोफाइट है, इसमें शैवाल लोग आते हैं। जो शैवाल है, जैसे शैवाल को आप लोग जानते हैं, जो जैसे काई वाई जो नहीं लगता, उसी को हम लोग शैवाल कहते हैं। जो शैवाल है, इस पादपों में जड़, तना एवं पत्तियां नहीं होती है। उसमें क्या होती हैं? जड़ एवं तना और पत्तियां नहीं होती हैं। इसी के कारण इसे शरीर को थैलस कहते हैं। मतलब इनके जो पौधे का शरीर है, इनको क्या कहते हैं? थैलस कहते हैं। यहाँ जल में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? यहाँ जल में पाया जाता है। इस पौधों को शैवाल कहते हैं। क्या कहते हैं? इस पौधों को शैवाल कहते हैं। एक बार फिर से देख लो। इस पादपों में जड़, तना एवं पत्तियां नहीं पाई जाती हैं और इसीलिए इनका शरीर को हम लोग थैलस कहते हैं। ये कहाँ पाए जाते हैं? ये जल में पाए जाते हैं। और इनके पौधे को हम लोग क्या कहते हैं? शैवाल कहते हैं। ये जो थाइलोफाइट है ना, थाइलोफाइटा है ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं? शैवाल कहते हैं। क्योंकि ये सबसे, जो पौधे में सबसे छोटा वर्ग क्या है? थाइलोफाइटा है। क्या है? थाइलोफाइटा। अब हम जैसे उदाहरण में देख लीजिए। उदाहरण में है क्लेमाइडोमोनास और यूथाइरियक्स और स्पायरोगायरा, कायरा इत्यादि। ये सब क्या है? शैवाल है। ये सब क्या है? शैवाल है। अब हम लोग दूसरा वर्ग पढ़ेंगे। जगत का दूसरा वर्ग किस, मतलब उस वाले पौधे में किसको रखा गया था? वो है बायोफाइटा। क्या है? बायोफाइटा। इसमें तना और पत्ती जैसी संरचना पाई जाती है। इसमें जो होती है तना और पत्ती जैसी संरचना पाई जाती है। यहाँ मृत, मतलब ये मिट्टी से जल एवं खनिज लवणों को अवशोषण करती है। ये जो होते हैं मिट्टी से जड़ और लवणों को अवशोषण करते हैं। बायोफाइटा जो होते हैं नम्न एवं छायादार स्थानों पर पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? नम्न एवं छायादार स्थानों पर पाए जाते हैं। कौन पाया जाता है? बायोफाइटा पाया जाता है। बायोफाइटा में तन और पत्तियां जैसी संरचना होती है। ये जो होती है मिट्टी से जल और इत्यादि को अवशोषण करता है। और कहाँ पाया जाता है? और ये पाया जाता है नम्न एवं छायादार स्थानों पर पाया जाता है। कौन? बायोफाइटा। इसका उदाहरण देख लो। रिक्सिया, मरकोशनिया तथा मांस इत्यादि, ये सब क्या है? इनके बायोफाइटा है। ये सब क्या है? बायोफाइटा ही है। बायोफाइटा के उदाहरण हैं। अब हम लोग पादप का तीसरा समूह पढ़ने जा रहे हैं। जो तीसरे समूह को ट्रेडोफाइटा कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रेडोफाइटा कहते हैं। इसमें जो होता है, इसमें जड़, तना एवं पत्तियां पाई जाती है। इसमें कौन कौन सी पाई जाती है? जड़, तना एवं पत्तियां पाई जाती हैं। और पुष्प, फल एवं बीज नहीं पाए जाते। क्या क्या नहीं पाए जाते? पुष्प, फल एवं बीज नहीं पाए जाते। देखो, पहला जो था, जो शैवाल में आता था, उसमें जो है, उसमें कुछ भी नहीं, ना तो जड़, ना तो तना, ना तो पत्ती, ना तो फूल, कोई भी चीज नहीं पाया जाता था। और जो बायोफाइटा था, उसमें जो तना और पत्ती की संरचना पाई जाती थी। और ये जो ट्रेडोफाइटा है, इसमें जड़ भी पाया जाता है, तना और पत्तियां भी पाई जाती है, लेकिन इसमें जो पुष्प और फूल नहीं पाए जाते। ये क्या है? ट्रेडोफाइटा वाले। क्या है? ट्रेडोफाइटा में केवल फनी को हम लोग जानते हैं। फनी को मतलब फनी वाले पौधे को केवल मैं जानती हूँ बस, और किसी पौधे को नहीं जानती। तो और चौथा क्या है? जिम्नोस्पर्म, जिसे हम अनिवृत्तीय बीजीय कहते हैं। जो जिम्नोस्पर्म स्पर्म होता है, ये बहुत बहुवर्षीय सदाबहार पौधे होते हैं। मतलब ये छोटे पौधे होते हैं, लेकिन इनमें सब चीज पाया जाता है। इनमें जड़, तना, पत्तियां पूर्ण रूप से विकसित होती हैं। इनमें बहुत नग्न बीज
पौधे होते हैं, इनमें फल नहीं होता, इसमें केवल क्या होता है, फल नहीं होता है। जो अनावृत्तीय बीज होते हैं उनमें क्या होते हैं, केवल फल नहीं पाए जाते, वरना इसमें सब चीज़ पाए जाते हैं, मतलब जड़, तना, पत्ती इत्यादि चीज़ पाई जाती हैं। और ये जो होते हैं बहुवर्षीय होते हैं, मतलब ये सभी बहारों में मतलब पाए जाते हैं। और जैसे साइकस एंड पाइनस। और पांचवा क्या है, पांचवा है एंजियोस्पर्म में आवृत्तीय बीजीय। तो ये जो होता है एक वर्षीय बहुवर्षीय होते हैं, मतलब ये एक वर्ष वाले भी होते हैं और बहुवर्ष वाले भी होते हैं। और इनमें जड़, पत्ती, तना के साथ साथ पुष्प, फल, बीज आदि पाए जाते हैं। ये आवृत्तीय बीजीय कहते हैं। इसे बीज अंडाशय के अंदर पाए जाते हैं, जो बाद में फल में विकसित हो जाते हैं। जो होते हैं बाद में फल में, इसमें जो अंडाशय के अंदर पाए जाते हैं और जो बाद में फल में विकसित हो जाते हैं। कौन, अनावृत्तीय बीजीय। ये जो होता है अनावृत्तीय बीजीय जो होता है ये पूर्ण रूप से विकसित होता है। ये एक वर्षीय भी होता है, बहुवर्षीय भी होता है। इसमें जड़, पत्ता, तना आदि चीज पाए जाती हैं और इसके अंदर अंडाशय के अंदर फल बनते हैं। और ये कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, एक बीज पात्री और 2 बीज पात्री। एक बीज वाले पात्री और 2 बीज वाले पात्री, इसको हम लोग आगे डिटेल से पढ़ेंगे। फिलहाल मैं आपको जानने के लिए बता देती हूँ, जिसमें जैसे मतलब जो दाल वगैरह पाए जाते हैं, जिनमें 2 बीज पाए जाते हैं उसे हम 2 बीज पात्री कहते हैं, और जो सिंगल रहता है उसमें 1 बीज पात्री कहते हैं। तो इसके बारे में हम लोग डिटेल से आगे भी पढ़ सकते हैं। आई होप कि आप लोगों को इतना बहुत अच्छे से समझ में आया है। हम लोग प्लांटी जगत जो है वो कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, मोनेरा होता है, प्रोटिस्टा होता है और कवक। ये 3 चीज़ के बारे में तो हम लोग कल ही पढ़ चुके थे। आज हम लोग प्लांट के बारे में पढ़े थे। प्लांट कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, पहला था थैलोफाइटा और दूसरा था बायोफाइटा, तीसरा था ट्रेडोफाइटा और चौथा था अनिवृत्तीय बीजीय, पांचवा था वृत्तीय बीजीय। ये 5 प्रकार के हो गए और 5 प्रकार के आप लोग बहुत बहुत अच्छे से समझ चुके हैं और जान चुके हैं कि कौन कौन से पौधों को किस किस जगह पर रखा गया है। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया है। जहाँ भी ना समझ में आए प्लीज़ कमेंट कीजिए ताकि मैं आप लोगों को फिर से समझा सकूँ, और मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं जो भी नई वीडियो डालूँ आपके पास जल्दी से जल्द पहुँच सके, आप उसे जल्दी से जल्दी देख सको। जय हिंद, जय भारत।